पहले बात नक्सलियों के सरेंडर की। नक्सलियों के सरेंडर प्रस्ताव पर गृह मंत्री विजय शर्मा का जवाब सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पहले लोगों की हत्या करना बंद करें और साथ ही साथ जो आईडी जंगलों में लगाए गए हैं उन्हें भी हटा लें, उसके बाद ही बातचीत संभव है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के पत्र पर बयान देते हुए कहा कि नक्सली आईडी हटाएं और ग्रामीणों की हत्या, बेकसूरों की हत्या करना बंद करें, उसके बाद ही बात होगी। दरअसल नक्सलियों का पहला पत्र जो था वो पोलित ब्यूरो मेंबर का है, वही दूसरा पत्र जूनियर कैडर का है जो तेलंगाना से। तो दोनों ही विषय अलग अलग है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों के पत्र पर अब लगातार ही चर्चा हो रही है और इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए। और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है, पहले ये तो करें भाई। पोलित ब्यूरो मेंबर का है और जो दूसरा पत्र आया है वो काफी जूनियर कैडर का है, वो तेलंगाना में है, वो अलग मामला है, वो हमारे से संबंधित मामला नहीं है। तो देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान को आपने सुना, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकलते हैं एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सरकार का नक्सलियों के प्रति ये नरम रुख नहीं है। नक्सलियों से बिना शर्त समर्पण चाहती है सरकार। साथ ही आधिकारिक सरेंडर प्रस्ताव भी सरकार चाहती है, जो स्पष्ट कर दिया है। सरेंडर के पहले आईडी हटवाना सरकार का मकसद है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जवानों को इन आईडी और बम से ही होता है, जिसके चलते कई जवानों की शहादत होती, कई जवान घायल हो जाते हैं और ऐसे में एक बड़ा नुकसान फोर्स को झेलना पड़ता है। साथ ही बेकसूर ग्रामीण भी कई बार इसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में आईडी हटानी होगी, ग्रामीणों की, बेकसूरों की हत्या करना बंद करना होगा, उसके बाद ही बातचीत संभव है। सरकार की ओर से उनका स्टैंड स्पष्ट है। देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा ने अब साफ कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उस पूरे लेटर की स्क्रूटनी भी हो रही है, जांच की जा रही है कि आखिर क्या ये नक्सलियों की ओर से कोई षड्यंत्र है, नक्सलियों की कोई चाल है, या फिर सच में नक्सली चाहते हैं कि बातचीत हो, सीज फायर हो। 1 महीने के सीज फायर की मांग दरअसल इस पत्र में की थी। दूसरा पत्र भी जारी किया था, एक ऑडियो भी जारी हुआ था और ग्रामीणों से माफी भी मांगी थी। तो नक्सली सरेंडर करें, लेकिन नक्सलियों के सरेंडर पर, अब नक्सलियों के सरेंडर प्रस्ताव पर गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि जो आईडी लगाई है उसे हटाइए, लोगों की हत्या करना बंद करिए। दरअसल नक्सलियों ने भी कुछ शर्तें रखी थी और उन शर्तों को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए। और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है, पहले ये तो करें भाई। पोलित ब्यूरो मेंबर का है और जो दूसरा पत्र आया है वो काफी जूनियर कैडर का है, वो तेलंगाना में है, वो अलग मामला है, वो हमारे से संबंधित मामला नहीं है। तो देखिए, अगस्त 2024 में जब नक्सलियों के खिलाफ आखिरी अभियान की घोषणा की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की थी और टारगेट दिया था 2026 का। उसके बाद लगातार कार्रवाई हुई और उसी का नतीजा है कि इस तरह के पत्र सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ शिखर देवांगन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिखर, सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि नक्सली अगर बिना शर्त समर्पण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकार की जो शर्तें हैं वो माननी होंगी और उसके बाद ही बातचीत संभव है। जी शिखर। शिखर, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति को लेकर लगातार कवायद की ये कोशिश कर रही है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाए, और इसी के तहत जो है लगातार काम किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से फोर्स लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, उसके बाद नक्सलियों के अंदर खौफ जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि नक्सली पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शांति वार्ता को लेकर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा पत्र जो सामने आया है
दूसरे पत्र में तेलंगाना कैडर की ओर से पत्र जारी किए गए हैं और दूसरे पत्र जो है वो पहले पत्र को समर्थन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी हो, सरेंडर ही एकमात्र रास्ता है। इस बात का जिक्र लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ये तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे साफ है कि सरकार एक विजन के तहत काम कर रही है और उसी विजन के तहत नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर शिखर, और आगे देखना होगा कि नक्सलियों की ओर से और किस तरह के पत्र सामने आते हैं और बातचीत के लिए क्या वो ये शर्तें मानते हैं या नहीं। बहरहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और